Now next we are going to talk about the types of eggs, and this is again a neat topic. This will be helpful in further, like if it has been given, if it is microlecythal egg, which of the animal can have microlecythal egg, or meso or tilo. So on the basis of yolk, we will be classifying the egg into two types. So first is on the basis of amount of yolk, मतलब कितना yolk है, कितना amount है, उसके basis पे हम classify करेंगे. और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो योल्क के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करेंगे कि लाइक एक एग है तो उसके अंदर योल्क कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सेंटर में है या पोल्स पे है या फिर अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे. तो लेट अस सी फर्स्ट इज एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योल्क. सो द फर्स्ट इज नोन एज माइक्रोलेसिथल एग. ठीक है, माइक्रो दैट मीन्स व्हाट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का अगर एग योल्क है तो हम उसे कहेंगे माइक्रोलेसिथल एग. जैसे कि अगर ये एग है और इसके अंदर बहुत ही छोटे अमाउंट में योल्क है, ठीक है, तो उसे हम कैसे कहेंगे, माइक्रोलेसिथल एग. तो एग अमाउंट इज वेरी लेस और इसमें एग का साइज भी कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है. द वे वी कॉल ह्यूमन एग, फीमेल में जो एग होता है दैट इज माइक्रोलेसिथल एग. Often the times we use the term alecithal. Alecithal मतलब absence, लेकिन काफी सारी रेफरेंसेस में ह्यूमन के योल्क को भी alecithal कहा गया है और दूसरी कुछ रेफरेंसेस में माइक्रोलेसिथल भी कहा गया है. माइक्रो मतलब बहुत ही कम होना, right? Almost near to absent. So it is both to be considered as the same. Okay. इसे हम oligolecithal egg भी कह सकते हैं. Alecithal means without egg yolk. फर्दर अगर हम बात करें तो इन विच एनिमल्स इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इन प्लेसेंटल एनिमल्स, क्योंकि प्लेसेंटा अगर नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है तो वहाँ एग योल्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. तो बिकॉज वी नो दैट योग क्या सब देता है, तो नरिशमेंट देता है चाइल्ड, वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको, ठीक है. लेकिन बट हियर अगर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो योग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड इफ लिटिल अमाउंट ऑफ योल्क इज देयर दैट वुड बी यूज्ड in the development of we can say cleavage में या division में use होता है. बाकी फिर काम पूरा जो nourishment का होता है that is shifted to placenta. So it is found in placental animals like humans, marsupials, मतलब जो pouch वाले animals होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो kangaroos, right? तो उसके अंदर ये देखा जाता है. तो humans, marsupials, mammals में microlecythal egg found होता है. The next is meso. Meso means something medium amount of yolk. तो अगर एक एग है और उसमें मीडियम अमाउंट ऑफ योल्क है तो वी कॉल इट एज द मीजोलेसिथल एग. सो मॉडरेट, और एग की साइज छोटी भी हो सकती है या तो फिर बड़ी भी हो सकती है. तो एग कैन बी अ स्मॉल और अ बिग वन. एग्जाम्पल हियर विल टेक इज शार्क, सर्टेन फिशेस एंड एम्फीबियंस. द नेक्स्ट इज मैक्रोलेसिथल. मैक्रो मतलब बहुत ज्यादा योल्क होना, ठीक है. तो दिस इज फाउंड, और एग की साइज स्मॉल होती है क्योंकि योल्क बहुत ज्यादा होता है, तो एग की साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती. इट कैन बी लार्ज ऑल्सो, इट इज नॉट ऑल्सो, एग कैन बी स्मॉल और कैन बी लार्ज. यू कैन राइट और इट कैन बी लार्ज. सो एग्जाम्पल टू दिस इज बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. सो इट इज माइक्रोलेसिथल, mesolecythal and macrolecythal. ये टाइप्स ऑफ एग्स है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योल्क, कितना योल्क है उसके बेसिस पे. आपको मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल एंड इसके एग्जांपल्स में हमने लिया है ह्यूमंस. द नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग योल्क. ठीक है, कैसे एग कैसे डिस्ट्रीब्यूट, एग के अंदर योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो अगर लेट्स से इफ दिस इज अ एग और उसके अंदर योल्क यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एग के अंदर, तो हम उसे होमोलेसिथल, होमो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वी कॉल इट एज होमोलेसिथल एग एंड इट इज फाउंड इन ह्यूमन. सो ह्यूमन का एग कैसा हुआ, माइक्रोलेसिथल और एलेसिथल एंड होमोलेसिथल, बिकॉज एग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है. द नेक्स्ट इज सेंट्रोलेसिथल. सेंट्रो मतलब क्या, लेट्स से दिस इज एग, ठीक है, और सेंटर में एक पूरा लेयर अगर योल्क का है तो वी कॉल इट एज सेंट्रोलेसिथल एग. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट यू इज फाउंड इन इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट्स में इट इज फाउंड. द नेक्स्ट इज टीलोलेसिथल. टीलो मतलब किसी भी
हेमिस्फीयर पे या किसी भी पोल पे, एग के पोल पे अगर आपको योग का डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलता है तो वी कॉल इट एज अ टेलोलेसिथल एग, राइट? एंड दिस इज टू बी सेड एज योग इज फाउंड ऑन ओनली वन हेमिस्फीयर। इसमें दो पोल होते हैं, एक पोल आइदर अप डाउन कहीं पे भी हो सकता है। सो वेयर मोर अमाउंट ऑफ योल्क इज प्रेजेंट तो उसे हम कहेंगे वेजिटल पोल, एंड अगर लेस योल्क एक पोल पे है तो उसे हम कहेंगे एनिमल पोल। तो अगर पोल पे या हेमिस्फीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड एग योल्क है तो उसे हम कहेंगे टीलोलेसिथल एग। एंड दिस टाइप ऑफ एग्स इज फाउंड इन फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो ये इसके एग्जांपल्स है। फर्दर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग योल्क? तो सबसे पहले वो ओवम की या तो फिर फीमेल गैमेट की साइज डिटरमाइन करता है कि कितना योग होगा, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस हिसाब से ओवम की साइज होगी। सेकेंड, क्लीवेज। क्लीवेज, व्हेन डज क्लीवेज occurs? We know that जब zygote formation is taking place, zygote फिर डिवाइड होता है by the process of mitosis। तो वो जो क्लीवेज है या zygote का डिवीजन है, that is again depending upon the yolk, कितना yolk है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। The next is gastrulation. Gastrulation is formation of ectoderm, mesoderm and endoderm. तो ये जो morphogenic movement है layers की, that is again depending upon the amount of yolk, या तो फिर yolk का एक function है। The next is child का development या offspring का development direct होगा या indirect होगा। So whether the child or the offsprings will be looking like exactly like a parent, this is what we call it as a direct development. Or larva formation will occur, will again depend upon the yolk. So that is considered as the function of egg yolk. Further, it is also noted that it is providing nutrition. जो egg laying animals होते हैं उसके अंदर it provides nutrition also. So this is all about the egg yolk, types of egg on the basis of yolk amount and distribution, and the functions of egg yolk.